वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो रहेगा हमारा i7 13 जनरेशन का एक मॉडल आता है 13700K सीरीज का। यहाँ पे K लिखा हुआ है, यानी ये ओवरक्लॉकिंग के लिए बना हुआ प्रोसेसर है। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आप इसके साथ निकलवा सकते हो। इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस को अगर हम चेक करें तो देखिए 16 कोर के साथ आने वाला ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। आज की डेट में होने वाले सब काम आप इससे कर सकते हो। जिस भी प्रकार का आपको यूज करना है उसी प्रकार के आपको कंपोनेंट्स इस प्रोसेसर के साथ पेयर करने पड़ेंगे, तो आपके सब काम ये निपटवा देगा। तो देखिए बात करते हैं इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पे 16 कोर का ये प्रोसेसर है, जिसमें पीसी कोर यानी परफॉर्मेंस वाले कोर 8 हैं, एफिशिएंसी वाले कोर भी 8 दिए गए हैं। टोटल थ्रेड्स की संख्या है 24 यानी 24, और ये 5.40 गीगाहर्ट्ज़ की बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करता है। परफॉर्मेंस वाले कोर 5.30 गीगाहर्ट्ज़ तक और एफिशिएंसी वाले कोर 4.20 गीगाहर्ट्ज़ तक जाते हैं। बेस फ्रिक्वेंसी इसकी पीसी कोर की यानी परफॉर्मेंस वाले कोर की है 3.40 गीगाहर्ट्ज़ और एफिशिएंसी वाले कोर की है 2.50 गीगाहर्ट्ज़। 30 MB का कैश मेमोरी है, जो कि इंटेल की ओर से स्मार्ट कैश मेमोरी के नाम से आता है। प्रोसेसर की बेस पावर है 125 वाट की और टर्बो पावर है 250 वाट के आसपास। तो आप देख सकते हैं एक प्रोसेसर जो है लगभग 250 वाट के आसपास पावर कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 128 GB तक ये DDR5 रैम सपोर्ट करता है और DDR4 रैम 128 GB तक सपोर्ट करता है। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे अलग अलग है। DDR5 की 5600 मेगाहर्ट्ज़ तक आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी और DDR4 में आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की परफॉर्मेंस मिलेगी। तो दो तरह के सेटअप आपके बन जाएंगे इस प्रोसेसर के साथ में। इंटरनल ग्राफिक मिलता है, UHD ग्राफिक है, 770 मॉडल है, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 1.60 गीगाहर्ट्ज़ तक की यानी 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी इसका इंटरनल ग्राफिक निकलवा के आपको दे रहा है। PCI 4.0 और 5.0 की कनेक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है। 4 डिस्प्ले ये सपोर्ट करवा देगा। अगर आप चाह रहे हो कि खाली प्रोसेसर को यूज करके 4 डिस्प्ले लगाएं, आराम से आपको ये सपोर्ट करवा देगा। ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो और भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। जिस सॉकेट पे चलता है वह है LGA 1700 सॉकेट पे चलने वाला प्रोसेसर है। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी MRP थी $409 से $419 के बीच में। इसके मैक्सिमम प्राइस $419 को 80 रुपये का डॉलर मान के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 33 साढ़े 33 हज़ार रुपये के आसपास ये प्रोसेसर की MRP निकल के आ रही है। और अभी करंट डेट में कितने का मिल रहा है वह मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए आपको ऑनलाइन जो है 38,000 के आसपास ये अभी वर्तमान में मिल रहा है। लिंक मैं आपको दे दूंगा, लेटेस्ट रेट आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बात होगी ये प्रोसेसर की। अब देखते हैं मदरबोर्ड के लिए। तो देखिए मदरबोर्ड भी हमें एक अच्छा लगाना पड़ेगा इस प्रोसेसर के साथ में। ऐसे तो LG 1700 सॉकेट पर चलने वाले बहुत सारे आपको मदरबोर्ड मिल जाएंगे, जो कि आपको लगभग 7,500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के सिस्टम्स को अगर आप बिल्ड करते हो जिसमें प्रोसेसर इतना कॉस्टली होता है, तो आपको एक मदरबोर्ड भी उसी कैपेसिटी का आपको लगाने की आवश्यकता पड़ती है। 10 से 15,000 रुपये अगर आप खर्च कर देते हैं तो आपको परफॉर्मेंस वाले मदरबोर्ड आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो वो आपके ऊपर, अगर आप भविष्य में ग्राफिक कार्ड इसके साथ पेयर करना चाह रहे हैं तो लगभग 15,000 रुपये के आसपास का मदरबोर्ड इसके साथ पेयर कीजिएगा, जिसमें आपको अधिकतर फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बात होगी मदरबोर्ड की। 10 से 15,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। और प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए देखिए दो तरह के आपके पास ऑप्शन हैं यहाँ पे। एक तो है अगर आप लगाएंगे एयर कूलर लगा सकते हैं। एयर कूलर तब आपका वर्क करेगा अगर आप जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे एयर कंडीशन पहले से ही है, तो टेम्परेचर अगर मेंटेन रहता है कूलिंग के हिसाब से, तब आप एयर कूलर का प्रयोग कर सकते हो। और अगर आप ऐसी जगह पर इस सिस्टम को रखने वाले हैं जहाँ पे टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, यानी 30 से ऊपर जाता है, तब आपको इस तरह के लिक्विड कूलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिक्विड कूलर आपको लगभग 8,000 रुपये के आसपास आपको बढ़िया वाले मिल जाएंगे। और अब देखिए बात करेंगे कि रैम की। DDR5 सेटअप बना रहे हैं तो DDR5 रैम लगाएंगे। मिनिमम 16 GB और मैक्सिमम आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अनुसार और अपनी नीड के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप लगाइएगा। तो अगर आप 32 GB लगा लेंगे तो एक बेस्ट सिस्टम ये बन जाएगा। MRP की बात की जाए तो 16 GB की MRP डाटा कंपनी की एक देखिए 5,000 रुपये के आसपास है, जो कि 5200 मेगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है। एक 16 GB का है DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ का 3849 रुपये। और एक देखिए EVM कंपनी 16 GB की DDR5 डेस्कटॉप रैम 5200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की मात्र 2,500 रुपये में ये दे रही है। पता नहीं किस प्रकार से ये मिल रहा है। फिलहाल अगर आप मान के चलिए ये वाली रैम 3800 रुपये के आसपास आपका 16 GB का रैम मिलने वाला है। 2 पेयर कर लेंगे तो आपका 32 GB बन जाएगा। अब बात करेंगे क्या NVMe की। देखिए कम से कम 500 GB की तो आपको एक NVMe जनरेशन 4 वाली आपको लगानी पड़ेगी, जो कि स्पीड भी मेंटेन करेगी। और कम से कम 500 GB होगा तो आप उसमें सॉफ्टवेयर अपने विंडोज़ वगैरह आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे। और अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो 1 TB की आप एक NVMe लगा लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ 1 TB का एक मॉडल सजेस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, और कॉस्ट देखिए अलग अलग कंपनियों के मॉडल्स यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। कोई 5,000 के आसपास है, कोई 6,000 रुपये के आसपास है। तो 5 साढ़े 5 में आपको एक 1 TB की आपको NVMe जनरेशन 4 की मिल जाएगी। तो एक स्टोरेज की ये बात हो गई। अब देखिए पावर सप्लाई की बात करेंगे।
कम से कम आपको 750 वाट की एक पावर सप्लाई की आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है। यहाँ पे देखिए प्राइसिंग 750 वाट की लगभग 6000 7000 और देखिए कहीं कहीं पे तो 850 वाट भी मिल जाती है लगभग 7000 रुपये के आसपास। तो अगर आपको 850 वाट भी अगर नज़र आ जाती है इसी प्राइस में तो आप 850 वाट लगा लीजिए, वरना काम आपका 750 वाट की पावर सप्लाई में बहुत आराम से चलने वाला है। तो ये देखिए बात हो गई एक पावर सप्लाई की। और अब देखते हैं एक कैबिनेट के लिए। तो देखिए जिस हिसाब से हमारा सेटअप बन रहा है तो उस हिसाब से लुक वाइज और वेंटिलेशन के लिए एक अच्छे बजट की आवश्यकता होगी। तो कम से कम देखिए 4000 रुपये के आसपास जो है बजट रखते हैं, जिसमें जो है हमारे सारे कंपोनेंट ये फिट हो जाएंगे और लुक वाइज भी हमारे लिए सिस्टम बेहतर फील होगा। तो देखिए अलग अलग एमआरपी पे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। 4000 रुपये बजट रखते हैं। अब देखिए पूरा एस्टीमेट जोड़ते हैं i7 13 जनरेशन के मॉडल नंबर 13700K DDR5 सेटअप के साथ में। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वह लगभग 38,000 रुपये का है। मदरबोर्ड LG 1700 सॉकेट पे 9,500 रुपये। लिक्विड CPU कूलर लगभग 7,000 रुपये। DDR5 32 GB की रैम 4800 से 5600 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड वाली आपको मिल जाएंगी 8,000 रुपये की। NVMe 4.0 1 टेराबाइट की 5000 से 7000 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड की आपको लगभग 5000 रुपये के आसपास मिल जाएगी आराम से। और पावर सप्लाई की बात की तो 6500 रुपये के आसपास बजट है। RGB कैबिनेट भी 4000 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो देखा जाए तो 78,000 यानी 78,000 रुपये में ये सिस्टम आपका CPU बिल्ड हो रहा है। पार्ट्स इसमें और अगर आप कम करेंगे तो और भी इसमें जो है पैसा आपका बच जाएगा। लेकिन जब आप इस तरह के प्रोसेसर को इस्तेमाल करके अगर आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो पैसा आपको अच्छा लगाना ही पड़ेगा, तभी आप प्रोसेसर का भरपूर इस्तेमाल हो जाएगा। हम यहाँ पे खुद ही देखिए आधे का तो प्रोसेसर है इस बजट में और आधे में सभी पार्ट्स यहाँ पे लग जा रहे हैं। तो जब इतना महंगा कॉस्टली हम प्रोसेसर लगा रहे हैं तो पार्ट्स भी इसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, तब हम उसका भरपूर उपयोग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बिल्ड था हमारा i7 13 जनरेशन के मॉडल नंबर 13000K प्रोसेसर के साथ में। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।